नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 30 नवंबर 2023 के लिए। दोस्तों, कई मौसमी सिस्टमों का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। भारत के कई राज्यों पर मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि अनुमान था, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा से आगे बढ़ते हुए ठंडी हवाएं दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। मौसम में बदलाव दिखने लगा है। उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी बना हुआ है। राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है। महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य भागों से लेकर केरल के बीच में एक ट्रफ बना हुआ है। और साथ ही एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी है, साउथ ईस्ट अरबियन सी पर, यानी नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी पर, उत्तर पूर्वी अरबियन सी पर। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम बन रहा है, अब वो डिप्रेशन बन चुका है, डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ चुका है, धीरे धीरे इंटेंसीफाई होगा और इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं 1 और 2 दिसंबर के बीच में नजर आ रही हैं और ये सिस्टम इस तरह से उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। कई सारे मौसमी सिस्टम एक साथ देश के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं और बादल कई राज्यों पर बनते रहेंगे। बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तापमान में गिरावट होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं कहां पर तापमान गिरेगा, कहां पर बारिश की संभावना बन रही है। बादलों की अगर मैं बात करूं तो बादल उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बनेंगे और साथ ही साथ उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का उत्तर पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इस पूरे रीजन में ऐसे ही ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम बादल दिखाई देंगे और कुछ बादल सिर्फ दिखने वाले होंगे और इसमें से कुछ बादल थंडर वाले होंगे, यानी जिनमें गर्जना की संभावना रहेगी, जिनसे बारिश और बिजली गिरने या ओले गिरने की संभावना भी रहेगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम ही नहीं, बल्कि जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत ये जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, यहाँ पर भी वर्षा या ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। माता वैष्णो देवी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ सकते हैं इस मौसम की वजह से। और श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना है और काफ़ी दिनों के बाद, या कह सकते हैं कि सीज़न में पहली अच्छी बर्फबारी हो सकती है कुछ एक इलाकों में। बहुत ज़्यादा जगहों पर तो नहीं होगी, लेकिन कुछ हिस्सों में ज़रूर हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी धर्मशाला हो, डलहौजी या चंबा, ऊना, इन सभी भागों पर मौसम सक्रिय रहेगा। बादल राज्य के अधिकांश भागों पर छाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना सभी जगहों पर नहीं है। लेकिन लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली समेत ऊपरी हिस्सों में यहां पर बर्फ गिरने की संभावना रहेगी। निचले हिस्सों में ऊना या शिमला समेत ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड में अभी बहुत ज़्यादा मौसम सक्रिय नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उत्तरकाशी से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पंजाब में पूर्वी क्षेत्रों में चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। बादल बनने शुरू हो सकते हैं अमृतसर की तरफ से ही, फजिल्का, फरीदकोट और बरनाला, मोगा, रूपनगर की तरफ से, लेकिन धीरे धीरे बादल मूव करते हुए पूर्वी हिस्सों में पहुंचेंगे। तो पूर्वी हिस्सों में ये जो पठानकोट और जालंधर से लेकर के रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, लुधियाना का रीजन है, यहाँ पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद समेत उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। सिरसा और हिसार, फतेहाबाद, करनाल, रोहतक और सोनीपत, पानीपत में भी कुछ बूंदें गिर सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना रहेगी। हो सकता है अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह के समय ही स्पेल देखने को मिले और दिन में भी एक दो बार ऐसे बादल डेवलप हों जिनसे बारिश हो सके दिल्ली और एनसीआर के रीजन में। दिल्ली और एनसीआर में बारिश जब भी होती है तो इस मौसम में खासतौर पर प्रदूषण साफ होता हुआ नजर आता है और इससे लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत राहत की सांस लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो रीजन है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, शामली और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। पिछला जो स्पेल था उसमें गाजियाबाद और नोएडा समेत गौतम बुद्ध नगर समेत आसपास के भागों में बारिश कम हुई थी या ना के बराबर हुई है, कहीं कहीं पर हुई है। तो यहाँ पर कल आपको देखने को मिल सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी समेत देवरिया और गोरखपुर तक। दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में यानी लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर अयोध्या, वाराणसी और वाराणसी के नीचे नीचे के हिस्सों में यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं कुछ बादलों के और ये बादल कुछ बारिश भी दे सकते हैं। यहाँ ललितपुर में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात अगर करें तो यहाँ पर भी चूरू से लेकर चूरू और सीकर, अलवर समेत ये जो जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर का रीजन है, इन भागों में भी बारिश की संभावना दिख रही है।
कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। ये जो पूरा रीजन है इन भागों में, पश्चिमी राजस्थान के भागों में गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। अजमेर और सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर के बीच में ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन कुछ बादल सवाई माधोपुर से डूंगरपुर के बीच में आ सकते हैं और अगर बादल आएंगे तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो भी सकती है। इसके अलावा मध्य भारत की तरफ अगर मूव करें तो मध्य भारत में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी या सबसे ज़्यादा बारिश पाने वाला राज्य अगले 24 घंटों के लिए होगा मध्य प्रदेश। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम जगहों पर सक्रियता मौसम में रहेगी और उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, विदिशा और अशोकनगर, शाहजहाँपुर से लेकर गुना, टीकमगढ़, इधर खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा और जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल समेत इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में फिलहाल चांसेस कम बारिश के हैं, लेकिन वडोदरा से लेकर छोटा उदयपुर और डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र में, कच्छ में, उत्तरी गुजरात के मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद में ड्राई वेदर के बीच में उत्तरी दिशा की ठंडी हवाओं का असर दिखेगा। मौसम ठंडा होगा, तापमान नीचे जाएगा और यही हाल रहेगा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। मराठवाड़ा, विदर्भ में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। कोंकण, गोवा में गतिविधियां धीरे धीरे रिड्यूस हो रही हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अभी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में यहाँ दक्षिण से लेकर उत्तर तक का जो पश्चिमी हिस्सा है इस रीजन में बादल पहुँचते रहेंगे और यहाँ अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, रायगढ़ इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश का दौर यहाँ पर हो सकता है। बाकी जगहों पर हल्की वर्षा होगी या बारिश नहीं होगी। उड़ीसा में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पश्चिमी झारखंड में रांची से लेकर जो पश्चिमी रीजन है यहाँ पर कई हिस्सों में वर्षा हो सकती है। काफ़ी दिनों के बाद बारिश की संभावना है। और बिहार में पटना से लेकर गया, नवादा, गया के बीच में और बक्सर, कैमूर, रोहतास इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। शेष बिहार में भी ड्राई वेदर रहेगा। धीरे धीरे बादल पहुंच सकते हैं, संभावनाएं यहाँ पर भी आने वाले दिनों में बन सकती है। और जो तूफान आ रहा है उसके चलते पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी वर्षा की संभावना है। अगले बुलेटिन में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा और दक्षिण भारत की तरफ चलें तो दक्षिण भारत में क्योंकि तूफान सक्रिय हो रहा है तो इसके चलते दक्षिण भारत के राज्यों में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। और खासतौर पर तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन में उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगहों पर यानी चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी इन सभी भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वेल्लोर, सेलम, कोयम्बटूर और मदुरई समेत आंतरिक इलाकों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। केरल में भी त्रिवेंद्रम हो या कोचीन या वारंगल हो या वायनाड हो सभी जगहों पर बारिश के आसार हैं। तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर का आंतरिक कर्नाटक है इसके पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे बादल पूरे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर रहेंगे सिवाय तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों रामागुंडम और खम्मम को छोड़कर और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर घने बादल छाएंगे। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जबकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा तेज बारिश होगी उत्तरी भागों की तुलना में। और तूफान बनने के बाद ये सिस्टम भारत के कई राज्यों को प्रभावित करना शुरू करेगा और डिटेल में बातें हम करेंगे। निश्चित तौर पर लगातार आप बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।